क्या आप भी परेशान हैं कि वॉशरूम रोज़ रोज़ साफ़ करें फिर भी गंदा लगता है? आज मैं आपके साथ ना अपना आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे अपने किराए के घर के तीनों वॉशरूम बगैर रोज़ाना की सख्त मेहनत के फिर भी चमकते दमकते नज़र आते हैं। मैं आपको शुगर औरत की वो आदतें बताऊँगी जो सफाई को आसान बनाती हैं और आपका वक़्त भी बचाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटे-छोटे राज़ वाक़ई बड़ा फ़र्क डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, रोज़-रोज़ वॉशरूम धोना भी ना एक अज़ाब ही होता है। इससे बड़ी मुश्किल होती है, कभी पाँव के निशान लग जाते हैं और वैसे भी स्मेल आनी, फिर कोई अचानक मेहमान आ जाए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं तीनों वॉशरूम अपने नीट एंड क्लीन कैसे रखती हूँ और मेरा घर साफ़-सुथरा कैसे रहता है। ये कुछ आदतें मेरी हैं जो कि मैंने सोचा कि अपने प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। वो ख़वातीन जो रेंट के घर में रहती हैं और वो ख़वातीन जिनका अपना ज़ाती घर है, तो इन टिप्स को फॉलो करके अपने घर को पुरसकून और बरकत वाला बना सकती हैं। आपने मेरी कल वाली वीडियो को बहुत पसंद किया, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह मैंने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है और आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी टिप्स हैबिट्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि चले आज पकौड़े बनाते हैं। दिन को हमने खाना वगैरह कोई नहीं था बनाया हुआ, हम लोगों ने सुबह ब्रेड अंडे का नाश्ता ही किया हुआ था। तो बस बारिश लगी हुई थी, बाहर जाना ही नहीं था हो रहा। लाइट ने इतना तंग किया हुआ था ना कि अभी भी मैं वीडियो बना रही थी तो लाइट ऑफ थी। सो उसके बाद जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने पकोड़े बना लिए थे, लाइट ऑफ थी इस वजह से शेयर नहीं कर सकी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, फ़हर चला गया है स्कूल और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। मैं यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैंने कहा अपने बिस्तर को सेट करती हूँ, बाहर का मौसम चेक करती हूँ क्या आज धूप निकली है कि नहीं, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई हुई थी तो सारे कपड़ों में से स्मेल आने लग पड़ी है, क्योंकि इस तरह से वो ड्राई नहीं होते तो फिर स्मेल आने लग पड़ती है। तो यहाँ पे मैं मौसम देख रही थी, लेकिन फिर आज बारिश वाला मौसम था। इतनी मेहनत करके आप कपड़े धोते हैं और फिर वहीं से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फिर वहीं कपड़े दोबारा आपको धोने पड़ते हैं। तो मैं यही सोच रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग मेरा बिस्तर देख रहे थे, थोड़ा रूम मैस हुआ हुआ था और अब मैं जल्दी से अपने रूम की चादर सही करती हूँ। चादर सही करने के साथ साथ आपको मैं बाहर लेकर चलती हूँ। कुछ कपड़े थे ना, उनमें स्मेल नहीं आ रही, तो जो कपड़े गीले गीले हैं ना वो मैं फैला देती हूँ। सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं तो मैं जल्दी से जितने कपड़े ड्राई हो गए उनको तय करके अंदर रखाती हूँ और जो कपड़े गीले हैं वो इधर फैला देती हूँ। देखिए जी, मौसम पता नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मौसम इतना सर्द हो गया है कि हमने सारी रात पंखा नहीं लगाया और अभी भी मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने तो अपने लोन के कपड़े निकाले, मैं चले कभी कभार लिलन के पहन लेती हूँ, लेकिन लोन के कपड़े जो है ना वो नहीं पहने हो रहे। सुबह मेरे हस्बैंड भी जब जा रहे थे ना फ़हर को छोड़ने के लिए शॉप पे, और अपनी शॉप पे जा रहे थे, सॉरी स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पे वो कह रहे थे कोई जैकेट निकालो, फ़हर की भी जैकेट निकालो, वो भी पहन के जाए। तो इतनी एकदम से सर्दी आ गई है, पता है हम लोगों ने तो सारे कपड़े वगैरह रख दिए हुए हैं। तो यहाँ भी यहाँ से जी, कल आप लोगों ने मेरी क्लीनिंग का व्लॉग देखा ना, इसलिए आज आप लोगों के साथ अपनी सफाई वगैरह नहीं शेयर करूँगी, लेकिन खैर आप लोगों के साथ अपने तीनों वाशरूम शेयर करने हैं कि मैं अपने तीनों वाशरूम कैसे साफ़ रखती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि हम एक वाशरूम यूज़ नहीं करते, हम तीनों वाशरूम यूज़ करते हैं। हम हैं तो 3 बंदे, लेकिन हम लोगों के वाशरूम जो है ना वो अलग-अलग से हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को वजह बताती हूँ क्यों आगे जाके। अभी जी तकरीबन कोई टाइम होगा 9:30 बजे का और मैं यहाँ पे करने लगी थी नाश्ता। नाश्ते में मैं सिर्फ चाय और जो है ना ब्रेड लूँगी। अंडे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि मैंने ट्रे मंगवाया था कोई 24 तारीख को, तो हमारे घर अंडे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बॉयल करके भी खाए जाते हैं। सो साथ मैं फ्राई एग बना लेती हूँ, कभी आमलेट, इस तरह करके ना मैं खसाला ना बनाऊँ तो हमारे घर जो है ना अंडे बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए अब मैं ट्रे मंगवा लूँगी, 650 रुपये का ट्रे है। और आप लोगों को बताइए जी, आप लोगों की सिटी में कितना कोई रेट चल रहा है अंडे का? यहाँ पे ट्रे जो है ना वो 650 का, पिछली दफ़ा 550 का मंगवाया था, इस दफ़ा 650 का ट्रे है। अच्छा जी, उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं लग पड़ी थी वाशरूम धोने के लिए। ये जी हमारे बेडरूम का वाशरूम है, ये मुसलसल यूज़ होता है हमारा। तो ये मैंने कहा कि ये छोटा सा है ना, लेकिन फिर मैंने कहा सबसे पहले जब इसकी क्लीनिंग करती हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, आप अपने घर के सबसे पहले ना उठते ही वाशरूम साफ़ किया करें, आप अपना सिंक साफ़ करके रखा करें, क्योंकि वो एक मेन चीज़ होती है। अगर वो साफ़ होना तो आपका वाशरूम साफ़ लगना शुरू हो जाता है। तो बाकी जी नीचे से फ़र्श तो साफ़ ही होता है, लेकिन कुछ होता है ना कि साबुन जम जाता है, शैम्पू जम जाता है, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक रेड कलर की 100 रुपये की तेज़ाब की बोतल मिलती है, वो थोड़ी सी गिराती हूँ। मुझे अगर लगे ना कि ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होने देती, लेकिन थोड़ा सा ये है कि तेज़ाब गिरा के, थोड़ा सा सर्फ़ गिरा के ना फिर मैं वाशरूम धोती हूँ तो सही चमक जाता है।
अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ना सर्फ़ नहीं यूज़ किया, क्योंकि सर्फ़ बाद में ब्लैक टाइल्स पे जम जाता है, तो यहाँ पे मैंने तेज़ाब का इस्तेमाल किया है। और मुझे, आप लोगों को मैं बताऊँ, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है अपने घर का कि जब कभी ज़िंदगी रही मैं अपना घर बनाऊँगी ना, तो ब्लैक टाइल्स कभी भी अपने घर में नहीं रखूँगी। वाइट एंड ब्लैक टाइल्स बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। एक स्काई ब्लू कलर है, वो भी बहुत, मेरा जो पुराने वाला वॉशरूम हुआ करता था ना अपने घर का, ससुराल वाला, वो भी स्काई ब्लू टाइल्स थी, वो इतनी जल्दी गंदी हो जाती थी ना। तो इसलिए कि मैं आप लोगों को, अगर आपने अपना घर बनाना है फ्यूचर में, आप कभी भी इस तरह की टाइल्स मत रखिएगा। देखने में तो आपको लुक प्यारी लग रही होगी, वॉशरूम प्यारा लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें धोती हूँ ना तो मुझे बहुत मसला होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल हेल्पर को छुट्टी करवा दी हुई है, और हेल्पर के बगैर मैं अपने वॉशरूम को इतने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन रखती हूँ ना। आज जब मैंने वॉशरूम को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन किया, तो मेरा बेटा मुझे आके कहता है, मामा मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं पे बैठा रहूँ। इतना घर से, वॉशरूमों से खुशबुएं आ रही हैं, और इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम है। क्योंकि आगे वो धोती थी मोटा मोटा करके, तो मैं ये है कि मैं से इतना सही डीप क्लीनिंग करती हूँ। कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने मेरे क्लीनिंग का ब्लॉग भी देखा होगा कि मैं किस तरह डीप क्लीनिंग करती हूँ। इसी तरह करके मैंने अपने रेंट के घर को भी अपने घर जैसा रखा हुआ है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, मेरा घर इतना चमक रहा होता है ना, इतना पुरसकून वाला, इतना अच्छा लग रहा होता है माशाल्लाह। है तो बिल्कुल हमारे, क्या लें कि तीन फैमिली, हम एक फैमिली है ना, तीन फैमिली मेंबर है, तो हमारे वाला ही घर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तीन अलग अलग रूम है, तीन वाशरूम है तो ऐसे ही हमारा घर है। अच्छा जी, एक वाशरूम मैंने साफ़ कर लिया था, ये बेडरूम वाला जो ब्लैक आप देखा ना, ये मेरे बेडरूम वाला है। ये हम मुसलसल कह लें कि यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो वाशरूम है ना, जो आप लोग ग्रे टाइल्स वाला देख रहे हैं, तो ये जी हमारा बड़ा वाशरूम है, और ये बहुत कम यूज़ होता है। ये इसलिए कम यूज़ होता है क्योंकि ये मैंने रखा हुआ है गेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। कोई मेहमान आ जाए या कोई भी बंदा आ जाए, तो ये वाशरूम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। है ये बड़ा है, और ये इतना साफ़ है। अच्छा, ये वाली टाइल्स मैं बोलूँगी आप लगवा सकते हैं, क्योंकि ये टाइल्स बहुत अच्छी हैं। ग्रे कलर बहुत प्यारा है, ग्रे थीम बहुत प्यारा है। इसके ऊपर जो टाइल्स लगी हुई हैं, ऊपर दीवार पे जो टाइल्स हैं वो अलग से हैं, और जो फर्श पे टाइल्स हैं वो अलग से हैं। मीन के बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये वाशरूम धो लिया, साथ दूसरा वाशरूम धो लिया था। इस पर भी मैंने सिर्फ सिंपल थोड़ा थोड़ा तेज़ाब गिराया है, सर्फ़ नहीं यूज़ किया। अच्छा, सर्फ़ मुझे यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे वाइट टाइल्स होती हैं, वहाँ पे सर्फ़ जमता नहीं है, लेकिन ये जो टाइल्स होती हैं ना, इन पे जम जाता है। तो ये जी वाशरूम को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। पहले मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगाया है, और जाली के ऊपर एक्स्ट्रा बाल वगैरह पड़े होते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह पड़ी हो ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ ही उठा दिया करूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के घरों में ना जाली के ऊपर बाल होते हैं, गंद होता है, उठाते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप कोशिश क्या करें, जब भी आफ्टर शावर के बाद आपकी जाली के ऊपर बाल नज़र आए या कोई चीज़ पड़ी हो, इसको फ़ौरन से हटा दिया करें। इससे ना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता लोगों के ऊपर। अच्छा जी, ये देखें, वाशरूम नीट एंड क्लीन हो गया था। मैंने झाड़ू भी लगा लिया, वाइपर भी लगा लिया। ये ना बहुत बड़ा वाशरूम है, तकरीबन अच्छे वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, एक साइड पे सीट लगी हुई थी, ये मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो इसलिए ना मैंने बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी थी वो उठा ली थी इस वाशरूम से। वो वाला देखा है तो ये वाला देखा है, ये दोनों साफ़ हो गए। अब जी हमारा लास्ट वाला वाशरूम रह गया, वो जाके करते हैं साफ़। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी टिप्स हैबिट्स ज़रूर शेयर किया करूँ, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, तो फिर मेरा और दिल करता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना के लेकर आऊँ। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ इस वाशरूम में। तो ये वाला वाशरूम मुसलसल यूज़ होता है ये भी, क्योंकि इस पे जो सीट है ना वो दूसरी लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला यूज़ होता है, ये दोनों सीट्स लगी हुई हैं इस वाशरूम में, और साथ जी ये टाइल्स इस पर ना वाइट लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर, मैं इतना गंदा होने नहीं देती, मैं साथ साथ धो देती हूँ। मेरी एक आदत ये है कि जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ ना, तो मैं जब ब्रश करने के लिए जाती हूँ, मेरा बेटा ब्रश कर लेता है, मेरे हस्बैंड, तो उसके बाद मैं अपने सिंक को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, अच्छी तरह से इसकी चमक लाती हूँ वापस। लेकिन ये अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं तीनों वॉशरूम साफ़ सुथरे हैं। आपने देखा होगा कि इतने गंदे नहीं हैं जितने गंदे होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, आप भी उठ जाएं, उठ के अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ करें, साफ़ सुथरा रखें, खुशबुएँ लगाएं, हो सके तो अगरबत्ती मिलती है धुनी जिसे बोलते हैं, उसकी धुनी दिया करें। और आप लोगों के साथ एक मैंने वजीफ़ा शेयर करना है, जिसमें एक एनर्जी आ जाती है घर में, अच्छी सुकून बरकत वाली बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ज़रूर शेयर करूँगी।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें वॉशरूम को मैंने इस सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था क्योंकि ये इतना गंदा नहीं था, लेकिन ये वाइट कलर का था। वाइट कलर का ये होता है कि टाइल्स ना अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती, इन पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस पे ये है कि बीच में मिट्टी जम जाती है वो, और उसके बाद जी पाँव लग जाते हैं। आप ऐसे ही वॉशरूम यूज़ करने जाएँगे तो फ़ौरन से आपके पाँव लग जाएँगे, ये हिसाब है जी। तो यहाँ पे जी मुझे थोड़ा सा सरफ़ गिरा के झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा के साथ जी सीट हमारी साफ़ होती है, इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जी दोनों सीटें मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी, वो वीडियो में मैं नहीं दिखा रही क्योंकि बाज़ दफ़ा अच्छा नहीं ना लगता है अभी, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ में ये कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिया है और साथ जी मैंने इस पे पानी भी गिरा दिया। मीन के ये वॉशरूम भी मेरा साफ़ हो गया, मुझे तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट लगे होंगे, लेकिन तीनों वॉशरूम मेरे ना अच्छी तरह से साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो गए थे। अच्छा, इसकी दीवारें भी मेरे जो पहले वॉशरूम जैसी हैं सेम ऐसी ही हैं, लेकिन उस पे ब्लैक टाइल्स हैं, इस पे वाइट टाइल्स हैं, तो ये जी दोनों मुझे नहीं अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। ये भी वॉशरूम ठीक ही है, लेकिन वो जो पहले वाला आपने देखा है ना, वो बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा। वो जैसे कि ड्राइंग रूम में हम लोग रहते हैं ना, हम लोग वो सामने बाय टेरेस वाले रूम में शिफ्ट हुए हैं ना। इंशाल्लाह आज या कल में ना आप लोगों के साथ होम टूर का व्लॉग भी आ जाएगा। हो सकता है कल ज़रूर आए, कल लाजमी, क्योंकि आज मैंने वॉशरूम भी धो लिया है, सफाइयाँ भी कर ली हैं, तो अब इंशाल्लाह कल तक ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो उसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इधर भी आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दिया करें, खुशी होती है मुझे, आप ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि इससे ना एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे काम कर दिए थे। आ जाती है बारी जी हमारे टेबल की, ये जो हाल में टेबल पड़ा हुआ है इसको साफ़ करने की बारी आ जाती है। और सफाई मैंने कर दी हुई थी, तीनों वॉशरूम भी साफ़ थे, सफाइयाँ भी हो गई थी, साथ टेबल भी साफ़ हो गया था, नाश्ता भी कर लिया था। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं सारे काम ख़त्म कर दूँ एक साथ ही। इससे मेरी एक आदत बहुत अच्छी है, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि जब मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। अभी जी किचन में इतने बर्तन हुए हुए थे, रात को लाइट ऑफ थी, बारिश हो रही थी बाहर, और पकोड़े बनाए थे। पकोड़ों की वजह से ना किचन में फिर बहुत ज़्यादा मैस खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सिंक छोटा है, दूसरा ये है कि किचन थोड़ा छोटा है ना, तो फिर इस तरह लगता है कि ज़्यादा सारे बर्तन जमा हुए हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि अब मैं जल्दी से ना सारे किचन को साफ़ कर दूँ, साथ टेबल की भी सफाई कर देती हूँ। टेबल के अंदर चमक लाने के लिए मुझे भाभी ने उस टाइम बोला था लिक्विड ले लो, वो लिक्विड बेस्ट रहता है, इससे शीशा से इतना साफ़ हो जाता है। तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, तो मैंने वो नहीं लिया। इंशाल्लाह जब जाऊँगी ना तो मार्ट से जाके ना वो शीशा साफ़ करने वाला लेकर आऊँगी। अब तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो शीशे वाली है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे, जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए हैं। तो देखिए हमारा किचन कितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे आप लोग वीडियो में देखते हैं ना, इस तरह बंदा थोड़ा सा कहता है ना कि जल्दी से चुटकी बजा के सारे काम हो जाते हैं, इस तरह हो तो क्या चाहिए यार। तो लेकिन ये है कि हम जब खुद काम करते हैं ना तो यकीन करें हम एक्टिव रहते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हमारे अंदर कोई जिन है वो बाहर निकल के आ जाता है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो जी यहाँ पे फ़हर आ गया था स्कूल से, सो आते ही उसने बोला मम्मा भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा पकोड़े पड़े हुए हैं तो आपको जल्दी से ना मैं पकोड़े गर्म करके दे देती हूँ। तो फ़ौहर को पकोड़े दे दिए थे, साथ जी मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, कि नहीं मम्मा मैंने रोटी नहीं खानी, आप पकोड़े ही बनाएं। अभी मेरे ना हस्बैंड कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, सो इसलिए मैं आज थोड़ी सी ना ऐसे हुई थी लेज़ी। अच्छा जी, उसके बाद जी वरना मैं खाना बना लेती हूँ टाइम पे ना। अच्छा, उसके बाद जी रात को लेकर आए थे मेरे हस्बैंड पालक, और ज़्यादा सारी पालक ले आए थे। मैंने पकौड़ों के लिए थोड़ी सी पालक मंगाई थी, लेकिन ये बहुत सारे ज़्यादा ले आए थे, तो फिर एक रात पड़ी रहे ना तो वो हालत उसकी इतनी अजीब सी हो जाती है ना। तो फिर मेरी कोशिश थी कि जितनी भी पालक पड़ी हुई है ना, इसको सारी को अच्छी तरह से काट लेती हूँ ताकि मेरे लिए ना आसानी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जी जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं, मेरा दिल है कि जल्दी से सारे बर्तन लगा देती हूँ ताकि हमारा जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि किचन में बर्तन पड़े हो ना तो फिर मुझे पता नहीं आंखों में क्या हो रहा होता है। अब देखिए जी मैं सारे बर्तन उठा के लगा देती हूँ और किचन हमारा कितना साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जी मैंने सारे बर्तन उठा लिया, वॉशरूम धो लिया, घर की सारी सफाई हो गई थी, थोड़ी सी बीच में रेस्ट की थी मैंने, और टाइम का पता ही नहीं चला, तो फ़ौरन से 2 बज गए थे। अभी फ़हर के कारी साहब आए हुए थे, फ़हर ने कारी साहब के पास पढ़ा, तो फिर मैंने जनाब थोड़ा सा व्लॉग जो था वो एडिट किया। फिर मैंने कहा चलो मैं 7 बजे पोस्ट कर दूँगी। अच्छा, कभी व्लॉग लेट हो जाए ना, कभी 7 बजे भी आ सकता है, कभी 8 बजे भी आ सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर देख लिया करें ना। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बाहर बैठी, मैंने कहा अंदर बैठ के शीशे पे अगर टेबल पे बैठ के साफ़ करूँगी ना, काटूँगी पालक को तो ना बहुत मैस खड़ा हो जाएगा।
जाएगा। तो जल्दी से ना मैं ऐसा करती हूँ, यहीं पे ना रग बिछा के ना तो फ़ौरन से पालक सारी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बाहर बैठी हुई थी, फ़हर भी मेरे पास ही बैठा हुआ था। अभी इसने ट्यूशन चले जाना है, इसका ट्यूशन का टाइम हो जाना है। तो मैं इसको यही कह रही थी मैं जल्दी से पालक वगैरह धो लेती हूँ, तो फिर आपने ट्यूशन चले जाना है और फिर टाइम का ना पता ही नहीं चलना। अच्छा, यहाँ पे जी बाहर बैठे बैठे मैंने साथ पालक भी धो दी थी। इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है ना पालक के अंदर से, फिर इस तरह अंदर से समझ नहीं आती। लेकिन इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा धोया और फिर साथ मैंने टेरेस भी धो दिया। फिर बारिश वाला मौसम बना हुआ था, तो जितने भी कपड़े बाहर पड़े हुए थे वो सारे मैंने तय करके अलमारियों में रख दिया। हमारा घर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था। सारी पालक को काट लिया था, साथ मैंने धनिया भी काट लिया था। मैंने कहा कि धनिया भी काट लेती हूँ। सब्ज़ मिर्चें फ्रिज में पड़ी हुई हैं, वो भी धो के अच्छी तरह से कंटेनर में रख देती हूँ, ताकि हमारा जो महीना है ना वो पुरसकून गुजर जाए। अभी मैंने सब्ज़ी मंगवानी है, सारी सब्ज़ी को सेट करके रखना है। इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी अलग से आएगा। तो चले जी, अभी आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब आईडी है पकीज़ा ताली व्लॉग्स, और टिकटॉक भी और इंस्टाग्राम भी। टिकटॉक पे मेरी 2 आईडीज़ हैं, एक ईमान चौधरी के नेम पे है और एक पकीज़ा ताली व्लॉग्स। वहाँ भी मुझे फॉलो कर लें। चलें जी, ओके, खुदा हाफिज़।